बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस बंगाल में चुनाव होने वाले हैं और बहुत वायलेंट इलेक्शंस होते हैं। इनफैक्ट हमारा स्टूडेंट वहां पे एक सीएपीएफ क्लियर करके लगा था, ही वाज लाइक इससे बढ़िया तो कश्मीर की पोस्टिंग थी, राइट। ही वाज इन सीआईएसएफ और इलेक्शन ड्यूटी पर ही वहां पे गए थे और बहुत लड़ते हैं, एक दूसरे के वर्कर्स को मार देते हैं। दैट इज व्हाट गोज ऑन। अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि इतना पोलराइज्ड पॉलिटिकल एनवायरनमेंट कहीं हमने देखा ही नहीं पूरे देश के अंदर। अब होता क्या है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया किसी भी स्टेट की जो एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी होती है उसको टेक ओवर कर लेती है चुनाव करवाने के लिए, बिकॉज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की अपनी मशीनरी थोड़ी, अपने अफसर थोड़ी है। और जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग जाता है, जब इलेक्शंस अनाउंस हो जाते हैं जैसे कि बंगाल में हो चुके हैं, उसके बाद जो स्टेट की मशीनरी है, सारे अधिकारी ऊपर से लेकर नीचे तक वो सरकार के अधिकारी नहीं है, बिकॉज अगर सरकार के होंगे फिर फ्री एंड फेयर इलेक्शन कैसे होगा, फिर तो सरकार की बात सुनेंगे। लेकिन क्योंकि उन्होंने सरकार के साथ काम किया है, वहां के मिनिस्टर्स, एमएलए, चीफ मिनिस्टर, उनके साथ रिश्ते होते हैं, एक दूसरे के कुछ राज भी पता होते हैं, तो कुछ ना कुछ हेल्प करने की भी कोशिश कर सकते हैं। तो इसलिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आती है और सारी एडमिनिस्ट्रेशन मशीनरी जो है उसको टेक ओवर करती है, सारे अधिकारी तबादला कर दिए जाते हैं, खासकर वो सारे ऑफिसर्स विच आर नोन टू बी फेवरेट्स ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, राइट। दिस इज वेरी कॉमन थिंग। अब उसके ऊपर भी ममता बनर्जी सेड कि ये तो बीजेपी की इलेक्शन मैनेजमेंट हो रही है। हालांकि दिस हैपेंस, आप देखोगे, आप जिस भी स्टेट में हो वहां पर ऐसा होगा ही होगा। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आए और जो फेवरेट स्टेट सरकार के अफसर हैं उनको वहीं रहने दें, फिर तो हो गए इलेक्शंस। अब सेकंड चीज क्या हो रही है कि एसआईआर के तहत बहुत सारे वोटर्स जो अपने डॉक्यूमेंट्स नहीं पेश कर पाए उनको निकाल दिया। थर्ड थिंग क्या हो रही है, फॉर्म 6। नए वोटर्स, जब कोई भी व्यक्ति अपनी वोट बनवाना चाहता है तो कौन सा फॉर्म भरता है, फॉर्म 6 भरता है। अब जो नए लोग वोट बनवाना चाहते हैं उनको फॉर्म 6 दिया गया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा, पर जो तृणमूल कांग्रेस है उसकी वही पिच जारी है कि यूपी बिहार के लोगों को लाकर यहां पर उनकी वोटें बनवाई जा रही हैं, राइट। ना होता क्या है, फॉर्म 6 जब आप भर देते हो, इट गोज टू इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर, जो वहीं का कोई ना कोई अफसर होता है, फिर वो चेक करता है कि क्या आप वहां के एक रेजिडेंट हो, मतलब कुछ समय से क्या आप कम से कम वहां पर हो। तो मान लो आप एक स्टेट से हो, आप किसी दूसरी स्टेट में चले गए, आप 7 साल 5 साल से वहां पे रह रहे हो, तो आप भी वहां पर एक डोमिसाइल्ड रेजिडेंट हो गए, आप अपनी वोट वहां पे बनवा सकते हो यहां से कटवा के। कौन सा फॉर्म यूज करोगे, फॉर्म 6। सो नाउ इसमें पॉलिटिक्स इज गोइंग ऑन। मैंने पॉलिटिक्स वाला हिस्सा यहां पे डाला ही नहीं है, वो इसके नीचे, राइट। एक और पैराग्राफ था, आपको फॉर्म 6 पता होना चाहिए, आपको ये प्रोसेस पता होना चाहिए। बीएलओज होते हैं, राइट। आप भी वोट बनवाओगे या बनवा चुके हो, आपने भी बीएलओ को कॉन्टैक्ट किया होगा, फॉर्म 6 भरा होगा, अपने डॉक्यूमेंट्स पूरे किए होंगे, तो ऐसी वोट बनती है। आपने ये प्रोसेस समझ लेना बस। टीएमसी बीजेपी जो करते हैं, लेट देम डू इट, इट्स नॉट रेलेवेंट फॉर यू।